हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 कॉम्प्रिहेंशन सेट नंबर 3 पीवाईक्यूज की। और थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका ये जो कमेंट आता है उससे मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ, मेरी टीचिंग आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। जो मेरा पढ़ाने का तरीका है तो उसको आप लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो इससे मैं मोटिवेट होती हूँ और भी कोशिश करती हूँ कि और बेटर कर सकूँ आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहें, और ताकि मैं आप लोगों के नई नई चीज़ें लेकर आती रहूँ, है ना। तो चलिए, आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। इसमें मैंने आपको तीसरा सेट यानी कि तीसरा पैसेज में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करिए, कुछ ना कुछ मैं अपडेट देती रहती हूँ अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, है ना। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रिप्स ही हो गई या फिर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, वो सारी चीज़ें देती रहती हूँ, क्योंकि जब माइंड में याद आता है तो मैं उसको बता देती हूँ। फिर मैं ये नहीं सोचती कि मैं अलग वीडियो में बताऊँगी, नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है, आप इसी में ही देख लो। जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं इसी में ही अपडेट आपको करूँगी, है ना। तो आप लोग देखते रहिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि आपका टाइम बहुत मूल्यवान है। तो चलिए, ये हमारा पैसेज रहा है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे जो भी पैसेज लिए हुए हैं उस ये क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, आज के टाइम पे जो हमारा, बात कर लें, वेट अ सेकंड, यहाँ पर इसका कलर मैं थोड़ा चेंज करूँगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो, है ना। देखिए, यहाँ पर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि इससे हम कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, है ना। देखिए, यहाँ पर आपकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, है ना, इनकी बात कर रहे हैं। तो चलिए, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हाल ही के वर्षों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के तेज विस्तार ने लोगों के सीखने, संवाद करने और जानकारी प्राप्त करने के तरीकों को बदल दिया है ना। शैक्षणिक संस्थान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपना रहे हैं। यानी कि इससे क्वेश्चंस जरूर फंसने हैं, क्योंकि अभी क्या है, हाल ही में ये रियलिटी है कि आपका जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो आप लोगों को भी डिजिटल होना पड़ेगा, है ना। उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। हालाँकि यहाँ पे देखिए, हालाँकि डिजिटल प्रसाधन लचीलापन और क्या है, सुलभता प्रदान करते हैं, लेकिन ये डिजिटल विभाजन, अत्यधिक सूचना और डेटा गोपनीयता जैसी चुनौतियाँ भी क्या कहते हैं, पैदा करते हैं। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि डिजिटल शिक्षा की सफलता केवल तकनीकी उपलब्धता पर नहीं, बल्कि शिक्षार्थियों की डिजिटल क्या है, साक्षरता और शिक्षकों की शैक्षिक अनुकूलता क्षमता पर भी निर्भर करती है। इसीलिए प्रभावी अधिगम परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों का संतुलित एकीकरण आवश्यक है। मतलब इनका ये है कि आप डिजिटल पर तो रहिए ही रहिए, लेकिन आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आपको अपना भी मेथड लगाना है। ये नहीं कि आप केवल आप डिजिटल पे ही रहिए, नहीं, आपका जो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ना, देयर फॉर द बैलेंस्ड क्या है, इंटरगेशन, हाँ, है ना, ऑफ टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशनल टीचिंग प्रैक्टिस। एंड यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यानी कि जो आपका है, आप टीचिंग के साथ साथ यहाँ पे जो भी आपका है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको ट्रेडिशनल यानी कि जो भी आपका टीचिंग मेथड रहा है, जो अभी तक आप अपनाते हुए आए हैं,
उसको भी आपको बैलेंस करके चलना है। ये नहीं कि उसको साथ लेकर चलना है, ये नहीं कि आप केवल टेक्नोलॉजी पे ही आधारित हो जाएँ, उसी पे ही निर्भर हो जाएँ। नहीं भाई, आपको हर एक चीज़ को इंडिविजुअल तरीके से लेना है कि कहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, कहाँ पर हमें पर्टिकुलर आप खुद से समझा रहे हैं, चीज़ें समझा पा रहे हैं। हर चीज़ टेक्नोलॉजी नहीं समझा सकती ना, आपको भी अपना दिमाग तो लगाना ही लगाना होगा ना। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि दोनों को बैलेंस करके चलना है। चलिए, अब मैंने ये पैसेज पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चंस की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे। देखिए, व्हाट इज क्या है, आइडेंटिफाई एज अ मेजर चैलेंजेस एसोसिएट विद डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, यानी डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म से जुड़ी एक प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं। भाई वहाँ पे क्या है, क्या होना चाहिए। लिमिटेड कोर्स अवेलेबिलिटी होती है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, लॉक ऑफ टीचर या लैक ऑफ टीचर्स, है ना, यहाँ पर हो जा रहा है, या हाई कॉस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक। क्या होता है यहाँ पे जो भी चुनौती आती है वो क्या आती है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। क्या हो जाती है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं, है ना, और आप कंटिन्यू काम किए जा रहे हैं, सिस्टम क्या करता है, हैंग हो जाता है। आपने देखा होगा, अरे यार हैंग कर गया, है ना। तो यही चीज़ है कि आपका क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो भी है ओवरलोड नहीं होना चाहिए। जैसे ही ओवरलोड होता है क्या है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम्स को क्या होता है कि आप जो है वो फेस करते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, कि ये पैसेज क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, द सक्सेस ऑफ डिजिटल एजुकेशन डिपेंड्स ऑन, है ना, यानी कि जो इस पैसेज के अनुसार डिजिटल शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है। ये जो इसकी सफलता है, सक्सेस है, ये किस पर निर्भर करती है। ओनली टेक्नोलॉजिकल क्या है, एडवांसमेंट हो गया, लर्नर क्या है, लिटरेसी ओनली हो गया, टीचर्स क्वालिफिकेशन ओनली हो गया, डिजिटल लिटरेसी एंड क्या है, पेडागोजिकल एडोप्टिबिलिटी। क्या होगा यहाँ पर बताइए। इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा, अब यहाँ पर आपने एक पढ़ा होगा, यहाँ पर देखिए इस पैसेज का मतलब क्या है। हमने क्या पैसेज में पढ़ा था, इस पैसेज का हमने क्या मतलब निकाला था कि यहाँ पर दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, यानी कि डिजिटल और आपका क्या होना चाहिए, पारंपरिक, यानी कि ट्रेडिशनल भी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इस पैसेज का पूरा उद्देश्य ये है कि आप क्या है, आप डिजिटल से चीज़ें, एक मिनट, हाँ सही आ रही वीडियो, ठीक है। आप यहाँ पर क्या है, इसकी सफलता, डिजिटल एजुकेशन तो जरूरी है ही है यहाँ पर आप, लेकिन साथ में आपको क्या है, जो पेडागोजिकल एडोप्टेबिलिटी है उसको भी क्या कर रहा है, उसको भी लेके चलना है। यानी कि आपका जो पारंपरिक वाला पोर्शन है और डिजिटल से भी आप दोनों से आप सीख रहे हैं। अच्छा, इससे क्या है ना, थोड़ा जल्दी आप कैच करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपके स्मार्ट क्लास है, तो स्मार्ट क्लास से आप क्या, आप कोई इमेजिनेशन चीज़ें देख रहे हैं तो वो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये डिजिटल का ये बहुत अच्छा रहा है ना। चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम भटक गए अपने क्वेश्चन से। चलिए कोई नहीं, कभी कभी होता है। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग आउटकम, यानी कि प्रभावी अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए पैसेज क्या सुझाव देता है। मतलब ये पैसेज क्या है, आपको सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे रिप्लेस ट्रेडिशनल टीचिंग कंप्लीटली, ठीक है, यूज ओनली ऑफलाइन मेथड, बैलेंस टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशनल टीचिंग, इंक्रीज्ड एग्जाम एंड असेसमेंट। यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था क्या है, कि प्रभावी अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आपको जो है यहाँ पर ये बैलेंस करके चलना है। यानी कि अभी जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी जो ट्रेडिशनल टीचिंग है उसको भी मेंटेन करना जरूरी है।
ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो, अगर नहीं आ रही है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई विल सॉल्व यू योर क्वेश्चंस एंड योर क्वेरीज। ओके, सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। विच टर्म्स इन द पैसेज रिफर्स टू अनइक्वल एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेस, है ना? पैसेज में किस शब्द का अर्थ डिजिटल संसाधनों की असमान पहुंच से है? यानी कि डेटा प्राइवेसी, डिजिटल डिवाइड, क्या है, एक्सेसिबिलिटी, या फिर डिजिटल लिटरेसी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्या है, डिजिटल डिवाइड, क्या? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। ओके, सो ओके, नेक्स्ट। The passage highlights the role of teachers in digital learning as, यानी कि पैसेज के अनुसार जो है यहाँ पर डिजिटल शिक्षण में शिक्षकों की भूमिका कैसी है? यहाँ पर कैसी है उनकी भूमिका? जो है क्या है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रामर, पेडागोजिकल एडॉप्टर्स, पॉलिसी मेकर्स या फिर कंटेंट क्रिएटर्स ओनली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एक क्या है, डिजिटल शिक्षण में शिक्षकों की भूमिका कैसी है, यहाँ पर पेडागोजिकल है। क्या है? पेडागोजिकल एडॉप्टर्स है। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद क्या, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके का पैसेज करें आप। ठीक है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर के आप कटिंग आप पढ़ सकते हैं। ये क्या हो रहा भाई, ओ माय गॉड, सॉरी। हाँ, है ना, वहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो उससे आपको पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए पैसेज कहीं से बनकर नहीं आता है। पैसेज हमेशा ये मान के चलिए कि जो भी आपके रियल टाइम पे जो भी हो रहे हैं, है ना, चाहे वो कोई घटना से रिलेटेड हो या फिर कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो। जैसे अभी आपका G20 जो भी समिट हुआ है ना, या इन्वायरमेंट डे मनाया जा रहा है, उसकी थीम क्या रही है, तो उस पे अभी ज़्यादा चर्चे में रहता है, तो उस पे बना दिया जाता है पैसेज। आपको क्या करना है, एक पैरा उन्होंने दे दिया, उसके बारे में आपको बताना है। तो एक तरीके से ये आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है। जैसे आपका इससे हो गया, ऑन द स्पॉट अगर आपको डिसीजन लेना है तो आप कैसे लेंगे, है ना। इससे हो गया, आपका लॉजिकल रीजनिंग है ना। ये सब क्या है, ये सब आपका आईक्यू बेस्ड होता है, कि मतलब आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है कि आप, अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो ऑन द स्पॉट, या फिर किसी बच्चे की क्वेरी सॉल्व करनी हो, तो आप उसे कैसे कर सकते हैं। जब आपको उस चीज के बारे में पता होगा तभी तो आप करेंगे ना, है ना। तो ये रहता है इसका समझने का तरीका, सोचने का तरीका। पहले आप पैसेज को पढ़ें, सभी अभी फिलहाल के लिए आप समझें, लेकिन क्योंकि एग्जाम के हॉल में, जो एग्जाम हॉल है ना, वहाँ आप समझने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि जो आपकी टाइमर है ना, वो इतनी स्पीड में भागता है कि 3 घंटे कैसे बीत जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो अभी आप लोग क्या है कि अभी जितना जितना पैसेज हो सकता है सॉल्व कर ले, क्योंकि ये 5 नंबर मान के चलिए कि आपके पक्के हैं ही हैं, अगर आपने पैसेज को अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि वो भी जो भी एग्जाम दे रहे हैं बच्चे दिसंबर 2025, उनके लिए ये हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।